इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आरोप तो बना करके लगाए गए हैं ना, सत्यता हो तो लोगों की श्रद्धा में कमी आए। ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हैं। तो इसलिए इन षड्यंत्रों से लोगों की श्रद्धा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कितने भी षड्यंत्र करे, मीडिया कितना भी बोले, चाहे कितने भी लोग कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी पैसे लुटा लें, लेकिन गुरु के द्वार पर जो सच्ची शांति आनंद मिलता है उसको कोई भी नहीं छोड़ सकता। आप इस जन समुदाय को देखकर ही समझ जाइए ना कि क्यों रिहाई जरूरी है। हमारी सनातन संस्कृति पर्व उत्सवों से भरी हुई है और गुरुदेव ऐसे अवसरों पर शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि सब लोग अपनी सनातन संस्कृति से और गहराई से परिचित हों। क्योंकि आजकल इतना व्यस्त जीवन चलता है लोगों का कि कहाँ फुर्सत है उन्हें कि शास्त्रों को पढ़ें वो। तो इसलिए गुरुदेव सार बातें इन शिविरों के माध्यम से अपनी संस्कृति के बारे में जन समुदाय तक पहुँचाते हैं। दीदी, बापूजी लगभग 10-11 वर्षों से जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या कहोगे उसके बारे में? गुरुदेव ने सबको ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा प्रेम दिया है कि कोई भी यहाँ आने से चूक ही नहीं सकता है और आज भी अपना प्रेम लुटा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने अपने सब भक्तों को, अपने बच्चों को, जैसे कहते हैं ना कि गौ माता वत्सला होती हैं, इस प्रकार से एक माँ की तरह पाला है। कभी हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे सद्गुणों दुर्गुणों को नहीं देखा, बस हम आए और हमें अपनाया है गुरुदेव ने। तो इसलिए उनके प्रेम को कोई भी नहीं भूल सकता है और यहाँ आकर के सबको लगता है कि हमें आत्मिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है और जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है उसकी ओर हम अग्रसर होते हैं। तो इसलिए इस द्वार पर आकर हर कोई अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। दीदी, बापूजी में इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? आरोप तो बना करके लगाए गए हैं ना, सत्यता हो तो लोगों की श्रद्धा में कमी आए। आरोप तो है ही नहीं, 0.001% भी सत्य नहीं है। ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हैं। तो इसलिए इन षड्यंत्रों से लोगों की श्रद्धा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कितने भी षड्यंत्र करे, मीडिया कितना भी बोले, चाहे कितने भी लोग कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी पैसे लुटा लें, लेकिन गुरु के द्वार पर जो सच्ची शांति आनंद मिलता है उसको कोई भी नहीं छोड़ सकता। दीदी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लोगों को क्या संदेश दोगे? यही संदेश है कि भगवान जब जब अपने भक्तों की पुकार सुनता है, उनके जीवन से दुख दर्द को मिटाना चाहता है, तब वो अवतार लेकर के इस धरा पे आते हैं। राम अवतार में आए तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, हमें सिखाया कि एक मर्यादित जीवन कैसे होना चाहिए। कृष्ण अवतार में आए तो उन्होंने प्रेम और माधुर्य लुटाया है, क्योंकि जीवन में प्रेम, आनंद, माधुर्य की बहुत आवश्यकता है। आज प्रेम, माधुर्य, आनंद नहीं है, इसके कारण आप देख रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी, आज की बाल पीढ़ी, सब लोगों के जीवन में कितना तनाव आ गया है। जब भी देखो रिजल्ट्स आते हैं तो बच्चों के रिजल्ट के बाद अखबार भरे पड़े रहते हैं कि बच्चों में बहुत तनाव था, डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्या कर ली। आप घरों में देखो तो युवानों के घर में जहाँ शादियाँ हुई हैं, कलह कलेश इतना मचा रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन की जो मांगे हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, नियंत्रित नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इच्छाओं का शमन करो, इच्छा निवृत्ति की तरफ जाओ। और यही संदेश श्री कृष्ण ने भी दिया है। क्योंकि कृष्ण भगवान जब मथुरा गए थे तो कंस ने उनके लिए राजमहल में व्यवस्था की रहने की, लेकिन उन्होंने कहा मुझे राजमहल में नहीं रहना है, मैं तो एक ग्वाला हूँ, मुझे तो अपने उद्यान में एक कोना दो, क्योंकि महल की दीवारों में बंद करके मैं प्रेम बांट नहीं सकता हूँ। तो ये संदेश श्री कृष्ण का जीवन देता है कि हम भी आपस में स्वार्थी न बने, संकुचित न बने, विशाल व्यापक हृदय रखें, सबके लिए प्रेम रखें, सबके लिए आदर रखें, सबकी भावनाओं को समझें और सबका एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। दीदी, क्यों जरूरी है संत श्री आसाराम जी बापूजी की रिहाई? आप इस जन समुदाय को देखकर ही समझ जाइए ना कि क्यों रिहाई जरूरी है। क्योंकि हर इंसान सच्ची शांति चाहता है, सच्चा आनंद चाहता है और वो इसी द्वार पर मिलता है। बापू जैसा ब्रह्मज्ञानी संत आज इस धरा पर दूसरा कोई भी नहीं है, जिसने लोगों के दुख दर्द पीड़ा को हरा है और उन्हें आनंद दिया है, शांति दी है, जीवन जीने की सही दिशा दी है।
गुरु के सानिध्य में आकर ही लोगों ने सच में जाना है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पर्व त्योहारों को किस प्रकार से मनाना चाहिए, भोजन किस प्रकार से बनाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, किस प्रकार की वेशभूषा होनी चाहिए और जीवन सही दिशा में मनुष्य जन का लक्ष्य क्या है वो अगर जाना है तो इसी द्वार से जाना है, गुरु चरणों से जाना है। तो बापू का हमारे बीच आना ठीक उसी प्रकार से अनिवार्य है जैसे पेड़ों के लिए जल वृष्टि अनिवार्य है, सबके लिए सूर्य की किरणें अनिवार्य हैं। आप और हमारा शरीर तभी तक चलता है जब इसको शुद्ध वायु मिलती है। इसी प्रकार से बापू हमारी एक एक श्वास में बसे हैं, हमारे लिए अति आवश्यक हैं और सबके लिए आवश्यक हैं। और यहाँ तक केवल हिंदू लोगों के नहीं, हर धर्म के लोगों के लिए आवश्यक है। क्योंकि आज जो बापू ने वैलेंटाइन डे की जगह मातृपितृ पूजन शुरू किया है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा चरित्रवान हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा उन्नति करे, हर कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर करें, हमसे प्रेम करें। तो बापू वो हैं जो सबको सांसें देते हैं, जीवन देते हैं, इसलिए बापू अनिवार्य हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।